Hello students, in this video I will explain you few more Unix and Linux basic commands like cp, mv and so on. Again हम Fedora Linux से सिस्टम बूट कर लेते हैं. सिस्टम बूट होने के बाद आप डेस्कटॉप में कहाँ आते हैं, एप्लीकेशंस में, देन सिस्टम टूल्स और सिस्टम टूल्स के अंदर में टर्मिनल में आकर के आप यहाँ पे एडमिन नाम से लॉगिन किए हैं तो वही डायरेक्टरी आपको दिखा रहा है. लॉगिन डायरेक्टरी आपको $प्रॉम्प्ट बेस सेल है, बॉर्न अगेन सेल, तो आपको $प्रॉम्प्ट मिल रहा है. यहाँ से हम कमांड की प्रैक्टिस करते हैं. अभी हम देखते हैं सीपी कमांड. इसके दो सिंटेक्स हैं. सीपी कमांड इज यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एनी फाइल. फाइल की कॉपी बनानी है तो हम सीपी कमांड यूज करते हैं. क्या सिंटेक्स है? सीपी सोर्स फाइल जिसकी कॉपी बनानी है और डेस्टिनेशन फाइल का नाम जिस नाम से नई फाइल बनाई जानी है. हम सीपी कमांड का यूज करते हुए एक से ज्यादा फाइलों की भी कॉपी बना सकते हैं, लेकिन इन सब की कॉपी डेस्टिनेशन कहाँ रहेगी? फिर डायरेक्टरी होगी जहां पे उसकी कॉपियां बनेंगी. तो एक एक करके देखते हैं. चलिए नए सिरे से कोई फाइल बना लेते हैं. और आपको पता है फाइल आप किस कमांड से बनाते हैं? कैट कमांड से बनाते हैं. मैंने FF1 नाम से एक फाइल बनाना शुरू किया. कर्सर नीचे आ गया. इसमें कुछ न्यूमेरिक कंटेंट में डाल रहा हूं और Ctrl D से मैं बाहर आ जाता हूं. अब ls कमांड से आप देखें ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है. ls-l फाइल का नाम क्या था अभी? FF1. इस तरफ देखिए कहाँ पे फाइल, स्क्रॉल कर लें अल्फाबेटिकली. ये देखिए FF1 फाइल हमारी बन गई है. ठीक, और नॉर्मल फाइल है तो उसके सामने शुरू में डेज है, डी नहीं लिखा हुआ है. चलिए हमने FF फाइल तो बना लिया, FF1 फाइल, और उसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो हमें कमांड देना पड़ेगा cp. सोर्स फाइल का नाम है FF1. उसको नया किस नाम से मैं याद रखूं? तो मैं pp1 नाम की फाइल से उसमें जो FF1 में कंटेंट है वही pp1 में आ जाए, ऐसा चाहता हूं. तो कॉपी कमांड cp सोर्स फाइल नेम जिसकी कॉपी बनानी है स्पेस डेस्टिनेशन फाइल नेम जिस नाम से उसकी कॉपी बननी है. एंटर प्रेस करने के बाद कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आने का मतलब है हमारा कमांड सक्सेसफुली रन हुआ है. अब हम देखें ls कमांड से. ls कमांड से आप देखेंगे अभी pp1 नाम की फाइल बनी है क्या? देखिए फाइल बन चुकी है, ये अभी बनी है pp1. और उसके अंदर का कंटेंट देखें, क्या वैसे ही कंटेंट है जैसे FF1 में था. किसी फाइल का कंटेंट देखने के लिए आप कैट कमांड यूज करते हैं, कैट स्पेस फाइल नेम. pp1 नाम से कॉपी बनी है FF1 की. अब उसमें कंटेंट आया कि नहीं कैट कमांड से देख रहे हैं. देखिए जो FF1 फाइल में था न्यूमेरिक कुछ 55 मैंने रखा हुआ था, pp1 फाइल का भी कंटेंट वही है. दैट मीन्स FF1 की कॉपी बन गई pp1. कल हमने कुछ सब डायरेक्टरीज बना के रखे एडमिन के अंदर में, R1 R2 एक के अंदर एक. R1 इसकी सब डायरेक्टरी है एडमिन के अंदर. तो मैं अभी cp कमांड यूज करता हूं. cp ये FF1 और pp1 दोनों ही फाइलों की कॉपी में R1, एक से ज्यादा जब भी फाइलें हों जिसकी कॉपी हम कर रहे हैं तो जो डेस्टिनेशन फाइल है दैट शुड बी ए डायरेक्टरी फाइल. R1 सब डायरेक्टरी में उसकी कॉपी में बना देता हूं. तो एंटर की प्रेस करें. नो मैसेज, दैट मीन्स
we have successfully copied both the files ff1 and pp1 to r1 सब डायरेक्टरी। अब हम r1 सब डायरेक्टरी में जाके देखें। सब डायरेक्टरी में जाने के लिए चेंज डायरेक्टरी cd कमांड r1, मैं r1 के अंदर पहुंच गया। देखिए यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट के बगल में r1 दिखा रहा है, एडमिन था तो ऐसा था। अब r1 के अंदर लिस्ट कमांड चला के देखें, लॉन्ग लिस्टिंग करें। अगर सक्सेसफुली कॉपी बना है तो ff1 और pp1 r1 के अंदर भी मिलेगा। देखिए यहाँ तो हमने बनाया ही नहीं था, ये दोनों आ चुका है। r1 के अंदर एक सब डायरेक्टरी r2 बस पहले बना के रखे थे, अभी हमारे कॉपी कमांड से cp कमांड से ये ff1 और pp1 फाइल एक बार में कॉपी होकर के सब डायरेक्टरी r1 में आ गया। ऐसे ही हम mv कमांड देखते हैं। पहले ये स्क्रीन क्लियर कर लें। क्लियर कमांड से स्क्रीन क्लियर हो जाता है, पुराना आउटपुट गायब हो जाता है। mv कमांड का दो यूज है, दैट इज यूज टू मूव फाइल्स एंड दैट इज आल्सो यूज टू रीनेम फाइल्स। जब अकेला एक फाइल रहेगा mv के आगे तो ओल्ड फाइल नेम न्यू फाइल नेम, तो इसमें पुराने फाइल का नाम बस बदलेगा और मूव नहीं होगा। और एक से ज्यादा फाइलें रहेंगी तो वो मूव करके आगे डेस्टिनेशन उस समय पे, जैसे कॉपी कमांड में एक से ज्यादा के लिए डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी था डेस्टिनेशन, वैसे ही एक से ज्यादा फाइलों को हम mv कमांड के साथ देते हैं तो वो मूव करता है और डेस्टिनेशन सब डायरेक्टरी में पहुंचा देता है। तो फिर से यहाँ पे हम देखें, अभी हम हैं r1 में। r1 के अंदर हम mv कमांड यूज कर रहे हैं। अभी हमने मूव करके लाया हुआ है pp1, कॉपी करके लाया हुआ है pp1 r1 के अंदर है। अब मैं इसको मूव करके hh1 कर देता हूं तो pp1 फाइल जो है उसका रीनेम हो जाएगा hh1। सक्सेसफुली कमांड एग्जीक्यूट हुआ है। वापस ls कमांड करके देखें। अब देखिए फाइलों की लिस्ट में ff1 है, r2 है r1 के अंदर वाला, और जो pp1 था उसका नया नाम क्या बन गया, hh1 हो गया। आप उसका कंटेंट अगर देखना चाहें कैट hh1 तो वही है जो pp1 में था। पूरा न्यूमेरिक कुछ वैल्यूज रखे थे हम pp1 में, कॉपी बनाया तो ff1 की तरह। तो इस तरीके से क्या हो गया, मूव कमांड के थ्रू हमने एक फाइल का रीनेम कर दिया, नया नाम बना दिया pp1 का hh1।